बकत को सूतने का सपना आ गया। ये अपने माल को हाय हेलो करता I love you मेरी क्यूटी पाई। लेकिन ये इसको रोल करके मैट बना देता और ट्रक में डाल देता और नॉर्थ पोल आके सीधा साउथ पोल चला जाता हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन ये पूरी हुई नहीं। लेकिन इसका सामान गिरने लग जाता है। ये अपना दरवाजा खोलता है। जूस पिला दो, मौसम्बी का मूड ऑफ है मेरा। लेकिन ये छुटका बम को मोटू की गाड़ी में धार देता है। लेकिन ये भी बड़ी चालाकी से बम डाल देता है। ये क्या हो गया? ये साला सड़क पर बम को लगा के चला जाता है, लेकिन ये किक मार के भेजता। लेकिन ये भी बम को फेंक देता। अभी बता है भाई। इसकी गाड़ी में बम लगा देता। अच्छा चलता हूँ। दोस्तों, सुअर एक बगुले के चोंच के सहारे अंगूरों को तोड़कर एक टोकरी में भरते हैं और खरगोश खेत से लगातार कई गाजरों को उखाड़ते जाते हैं। फिर चोर बतख सुअर के खेतों से तरबूज चुराकर उन्हें अपने पेट में भरकर ले जाते हैं। वहीं पर पुतला हाथों में प्लेट लगाकर खेतों की फसल को काटता है, जिसे यह गधा एक पांचे से इकट्ठा करता है और गाय उस फसल को गोदाम में पहुंचाने का काम करती है। फिर गोदाम का चूहा उस फसल को सुरक्षित रख देता है और यह बिल्ली सांड को एक लाल कपड़ा दिखाती है। लाल कपड़ा देखकर सांड गुस्से में आ जाता है, लेकिन बिल्ली धोखे से सांड को सेब के पेड़ में भिड़ा देती है तो उसके सारे सेब नीचे गिर जाते हैं। फिर यह बिल्ली एक वैक्यूम क्लीनर से सेबों को खींचकर खरगोश की टोकरी में भरने लगती है और उन सेबों को छोटा कुत्ता अपने सिर पे रखता है तो यह बड़ा कुत्ता सेब में निशाना लगाकर धनुष को चलाता है, जिससे वह सेब एक चटनी के डिब्बे में बदल जाता है। वहीं पर दूध का कारखाना होता है, जिसमें बिल्ली खाली बोतलों को एक एलिवेटर में रख देती है और गाय आराम से अखबार पढ़ते हुए दूध देती है, जिसे यह कुत्ता निकाल लेता है। जब दूध डिब्बों में पैक हो जाता है तो कुत्ता उन डिब्बों को बकरी के ऊपर रखकर बेचने निकल पड़ता है। इसी तरह यह दो पिल्ले मुर्गियों के सामने डांस करते हैं, जिसके कारण मुर्गियां ढेरों अंडे देना शुरू कर देती है, जिन्हें इन डिब्बों में भर लिया जाता है। फिर सुअर उस डिब्बे में तख्ता लगा देता है और अपने मुंह में कीले भरकर पटरे के चारों तरफ रख देता है। उसके बाद कैटरपिलर कीलों को ठोककर डिब्बे को बंद कर देती है। ये खरगोश खाना पका रहा था। खाने का खुशबू सूंघते हुए एक भेड़िया आ जाता है। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। भेड़िया उसको कढ़ाई में बंद कर देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। खरगोश अपने लिए गाजर पका रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भेड़िया उसको लेकर पकाने लगता है। भेड़िया उसे ब्रेड में लगाकर खरगोश बोलता है, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर खाना ही खाना होगा। खरगोश बोलता है, इसके अंदर बहुत सारा खाना है। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। भेड़िया बोलता है, तुमने तो बोला था खाना है। खरगोश बोलता है, मैं अभी खाना लाया। वो बम का रोल लाकर दे देता है। भेड़िया उसको खा जाता है। करना, ये दोनों गिद्ध एक दूसरे को खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। इस समय लाल गिद्ध उसको पकाने लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। काला गिद्ध उसको बर्तन में बंद करके पकाने के लिए डाल देता है और ताला लगा देता है और आराम करने लगता है। पता नहीं ये कहीं से आकर ताले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे। वह एक गड्ढे में घुस जाता ताले को छोड़ूंगा नहीं है। वह पीछे से आकर वो बहुत थक जाता है और बोलता है, ले भाई मेरा काम तमाम कर दे। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। ये दोनों को ये खरगोश मिलता है। ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। खरगोश बोलता है, आज मेरा जन्मदिन है, तुम मुझे नहीं खा सकते। ये अबला बत्तख अपने हाथी की सूंड से ये देखकर अबला बत्तख से रुका नहीं जाता है। कैसे दांत दिखा रहा है। तो ये चूहा भी इसकी तरह बैठ जाता है। तेरी बहन। फिर सभी जू के जानवर अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कलवा अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन ये साला बीच में जाकर हाय हाय। यहाँ पर दोनों भाई कच्चा बादाम दिखा रहे हैं। अभी बता है। ये क्या? चौंक गए? फेयर एंड लवली। तो फिर ये साला छोटके के लगा था। तभी इसको अपनी माल का नोटिस मिला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबला गजोधर की माल के बच्चे फुल मौज मार रहे हैं, लेकिन ये हाथी पानी का छोटा स्विमिंग पूल आगे कर देता है। आज हम नहाइले बाड़ी। तभी ये जाकर चिकने को बचा लेता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? और हाथी अपने दोस्त को बताता है। ई सुसरा पूछता है, बता दो ना, किस कलर की चड्डी पहने हो? फिर अपने दोस्त से पूछता है, आज चड्डी नहीं पहने हो ना? ये मगरमच्छ को हरा देता है, लेकिन पूछवा बोलती है। लेकिन इसके बॉयफ्रेंड की किलस जाती है और कॉन्फिडेंस के साथ आता है, लेकिन चलते हुए हरामी हो। लेकिन सुटेबाज आ जाता है और बड़ी चालाकी से मुंह को बंद कर देता है। लेकिन ये तो उल्टा ही हो जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन गार्ड है और पीछे देखता है और ये साला उठने की कोशिश करता है, लेकिन इसका डाइट का डब्बा निकाल देता है। लेकिन इसके अंदर शक्ति आ जाती है और मगरमच्छ को एक ही गुस्से में तेरी बहन की स्वर्या का। जय हिंद दोस्तों।
सभी भेड़ मर चुकी है। यमराज का दूत उनसे नदी पार करवाता है, लेकिन यह बच्चा भागना चाहता है, इसलिए भेड़ से ट्रिमर मांग कर जाता है। छुपकर अपने बाल काटता है। दूत को शक होता है। जब वह देखने जाता है, बच्चा वही था। दूत चला जाता है। बच्चा दोबारा जाता है और अपने बालों को बुनकर रस्सी बनाता है। रस्सी बुनते बुनते बच्चा नींद में चला जाता है। जब उसकी नींद खुलती है, रस्सी बन चुकी थी। बच्चा रस्सी डालकर उतरने लगता है। काफी मेहनत के बाद वह जमीन में आ पहुंचता है। भागकर अपनी माँ की गोद में चढ़ता है, लेकिन माँ उसको नहीं देख सकती थी। तभी यमराज का दूत बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाता है। माँ जब भी अलमारी के पास देखती, उसका बच्चा दिखता था। बच्चे के याद में माँ रो पड़ती है। सपने में भेड़ को जगह जगह उसका बच्चा दिखता है। भेड़ को लगता है उसका बच्चा पास आया था। याद में माँ बच्चे को स्वेटर बनाती है। स्वेटर जब आसमान की तरफ दिखाती है, बच्चा स्वेटर पहन लेता है और खेलते हुए बच्चा नदी पार कर देता है। तभी वह देखता है दूत के पीठ पर खाल नहीं है। पता चला बच्चा जब नींद में था, दूत ने अपनी खाल जोड़ी थी, जिससे वह अपनी माँ से मिल पाया। माँ हरदम आसमान को देखकर अपने बच्चे को याद करती है। ये मुर्गियाँ एक एक करके अपना चमड़ी उतारती हैं, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बदक उनको नया चमड़ी वाला कपड़ा पहनाता है। उसके बाद बदक मुर्गियों के लिए जलपान देती है, तो मुर्गी उसे खाने लगती है। ये देना। जलपान होने के बाद बदक घर पे चलो। फिर सभी मुर्गियों को वापस घर ले जाने लगता है और रास्ते में थोड़ा बहुत कहानी भी सुनाती है। अच्छा। मुर्गियाँ घर के अंदर आता है तो बदक उनके लिए गाना बजाता है। गाना के साथ साथ फुल जोश में ढोल भी बजाता है। तो मुर्गियाँ खिड़कियों से निकलता है और अनलिमिटेड अंडा देकर दूसरे खिड़की से अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। मैं जीजा जी का होटल है। साला बदक जल्दी जल्दी से ढोल बजाता तो मुर्गियाँ भी जल्दी जल्दी अंडा देती हैं। अरे रुक जा। ये मुर्गियाँ तो बहुत ही एडवांस हैं। सब मिलकर पुंगी बजाता है तो जानवर दौड़ के नाव में चढ़ने लगता है। दादाजी जानवरों को लिस्ट से मैच करता है। ठीक है। और इधर ये मैडम सबका हाजिरी बनाते हैं। तू जान है। लेकिन ये साला गधा नाव में चढ़ ही नहीं रहा था और हाथी तो दरवाजे में ही अटक जाता है। तभी बिजली कड़कता है और गधे के पिछवाड़े में लगता है। इधर ये दोनों गिलहरी पीछे रह जाते हैं और नाव वहाँ से चला जाता है। तो ये दोनों पानी में कूद के नाव में चढ़ जाते हैं। बादल पे बिजली कड़कता है तो बादल फट जाता और उसका सारा पानी नीचे गिर जाता है, जिससे नाव डूबने लगता है। तो सब मिलके भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, पर ये मैडम तो कपड़े बुनने में व्यस्त है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। एक बिजली नाव के अंदर आ जाता है तो दादाजी उसे दूसरे खिड़के से बाहर कर देता है। बाल बाल बच गया। कुछ दिनों बाद मौसम साफ हुआ तो सूरज मुस्कुराया और सारे जानवर नाव से जमीन पे उतारा। मैं जीजा जी का होटल है। बाप रे, अरे दादा रे। दूसरे देश से आया हुआ हथकंडा टॉमी के इलाके में आ गया होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। साला ये इतना बड़ा होता है कि भूसे के ढेर से सुट्टा फूकने लगता है। हथकंडा का आतंक पूरे शहर में फैला हुआ था। हाय दैया, मार डाला रे। तभी राजा टॉमी को उसे पकड़ने के लिए बुलाता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। अच्छा। और उसके बदले में अपनी बेटी से शादी कराने को बोल देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये सुन टॉमी रंडवा जाता है और अपनी छोटी सी छुरी लेकर उससे लड़ने चल देता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। तभी वहाँ हथकंडा आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये देख टॉमी कोहड़े में घुस जाता है। क्या बात है सर। इतने में हथकंडा कोहड़े के साथ इसे भी पेलने वाला था। बच गया साला। साला हथकंडा टॉमी को निपटाने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। तभी टॉमी अपनी छोटी छुरी से इसका कपड़ा फाड़ देता है और उसी फटे को सिलकर हथकंडा को घूम घूम कर बांध देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हैकर है भाई, हैकर है। तभी ये लोग हथकंडा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। हमें भी पटा लो। ओए मैं तो लट्टू हो गया। बिल्ला छमिया की यादों में लुंड होता है। अच्छा। तभी कच्ची कली को देखकर बिल्ला पानी पानी हो जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। जैसे तैसे करके बिल्ला छमिया को पटा लेता है और रेस्टोरेंट में पहुंचते ही बिल्ला कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। जूस पिला दो। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तू? मौसम्बी का। तभी चूहा भी इससे खाने को मांगता है। ये देना। आंट भात खाओगे मेरा? हे प्रभु, हे प्रभु। बिल्ला कंचे वाला गेम खेलकर इस खूंखार मछली को जीत जाता है एल्विस भाई। और अपनी डेट पर इसी मछली को खाने वाला था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बिल्ला छमिया पे अपनी गन चला देता है। फिर बेचारा बिल्ला छमिया को लेकर प्रदर्शनी घुमाने ले जाता है, पर यहाँ भी वही खूंखार मछली आ जाती है। बाप रे। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। बतख सालों से सोया नहीं होता है, जय हिंद दोस्तों। क्योंकि ये जब भी सोने जाता तभी मरे हुए अलार्म भी इसे जगा देते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है।
बेचारा बतख जैसे ही सोने जाता वैसे ही ये अलार्म बजने लगता था। फ्री फायर चाहे भले क्यों न रात के 1 ही बज रहे हों। ऐसे तो नहीं होता है। बतख इस घड़ी को अंदर रख देता है, पर ये यहाँ भी शांत नहीं होती है। ये देख, बतख इस बार घड़ी को दूर फेंक देता है। इससे भी अलार्म घड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब तू गया बेटा। तभी बतख इस घड़ी को बाहर फेंकने जाता है, पर घड़ी वापस लौटकर इसके अंदर घुस जाती है। बतख इसे निकालने के चक्कर में अपना सामान ठोकने लगता है। बाप रे, काफी मेहनत के बाद बतख घड़ी को बाहर निकाल लेता है और चैन की नींद सोने जाता है। बच गया साला। पर इसका बेड भी किसी से कम नहीं है। ऐसा मत करो मेरी जान। और ये भी आधी रात को डिस्को लाइट बना देता है। सुअर एक बगुले के चोंच के सहारे अंगूरों को तोड़कर एक टोकरी में भरते हैं और खरगोश खेत से लगातार कई गाजरों को उखाड़ते जाते हैं। फिर चोर बतख सुअर के खेतों से तरबूज चुराकर उन्हें अपने पेट में भरकर ले जाते हैं। वहीं पर पुतला हाथों में प्लेट लगाकर खेतों की फसल को काटता है, जिसे यह गधा एक पांचे से इकट्ठा करता है और गाय उस फसल को गोदाम में पहुंचाने का काम करती है। फिर गोदाम का चूहा उस फसल को सुरक्षित रख देता है और यह बिल्ली सांड को एक लाल कपड़ा दिखाती है। लाल कपड़ा देखकर सांड गुस्से में आ जाता है, लेकिन बिल्ली धोखे से सांड को सेब के पेड़ में भिड़ा देती है तो उसके सारे सेब नीचे गिर जाते हैं। फिर यह बिल्ली एक वैक्यूम क्लीनर से सेबों को खींचकर खरगोश की टोकरी में भरने लगती है और उन सेबों को छोटा कुत्ता अपने सिर पे रखता है तो यह बड़ा कुत्ता सेब में निशाना लगाकर धनुष को चलाता है, जिससे वह सेब एक चटनी के डिब्बे में बदल जाता है। वहीं पर दूध का कारखाना होता है, जिसमें बिल्ली खाली बोतलों को एक एलिवेटर में रख देती है और गाय आराम से अखबार पढ़ते हुए दूध देती है, जिसे यह कुत्ता निकाल लेता है। जब दूध डिब्बों में पैक हो जाता है तो कुत्ता उन डिब्बों को बकरी के ऊपर रखकर बेचने निकल पड़ता है। इसी तरह यह 2 पिल्ले मुर्गियों के सामने डांस करते हैं, जिसके कारण मुर्गियां ढेरों अंडे देना शुरू कर देती है, जिन्हें इन डिब्बों में भर लिया जाता है। फिर सुअर उस डिब्बे में तख्ता लगा देता है और अपने मुंह में कीले भरकर पटरे के चारों तरफ रख देता है। उसके बाद कैटरपिलर कीलों को ठोककर डिब्बे को बंद कर देती है। ये देखो क्या हालत हो गई है अमेरिका की। दरअसल ये लॉस एंजल्स है, जहां वाइल्ड फायर लगने के कारण पूरा शहर जल गया है और पिछले 4 दिन से आग लगी हुई है, जिसमें न्यूज के अनुसार अभी तक 10,000 हाउस और संपत्ति जलकर राख हो गई है। इसको बुझाने में अमेरिका की सबसे शक्तिशाली जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर आग रुक नहीं रही। न्यूज के अनुसार ये आग ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। बकरी का बच्चा पैदा होते ही जंगल का सारा घास खाना शुरू करता है। बच्चा इतना भूखा होता है कि जंगल की लकड़ियां भी सफा चट कर जाता है। तभी घास खत्म होते ही बकरी अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ आती है और बकरी को उठा के उससे कहती है और इतना कहकर बकरी की माँ वहाँ से चली जाती है। बकरी खाने के चक्कर में दीवार को एक टक्कर मारती है। तभी बकरी देखती है कि दीवार से दूसरी साइड बहुत सारा घास है, तो वो उस घास का भी कर डालती है, लेकिन तभी उसे एक बिल्ला रोक लेता है। तो बकरी तभी बिल्ला उसे उंगली दिखाता है। बकरी इतनी भूखी होती है कि बिल्ले के कपड़ों का भी चीर हरण कर डालती है। वाह क्या लड़का है। घर की कुकुर को एम्बुलेंस वाला उड़ा देता है और ये गलती से आदमी की दवा कुत्ते को, कुत्ते की दवा आदमी को लगा देता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तभी कुकुर का सेठ इसकी तरह हरकत करने लगता है और ये कुत्ता सेठ की तरह। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर ये दोनों मिट के दुकान पे जाते हैं। इन दोनों की हरकत देखकर दुकानदार का फ्यूज उड़ जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तभी ये सेठ हड्डी लेकर दफनाने लगता है। घर इतने में ये कुकुर घर का राशन पानी ले आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? I love you मेरी क्यूटी भाई। और बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। आप कौन? तभी दूध वाले को आते ही सेठ उसे धर लेता है। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। कुत्ते का लक्षण सेठ की मेहरारू को ठीक नहीं लग रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये अपनी कुतिया के साथ कहीं जाने लगती है। अब बताओ मैं क्या करूं? तभी साला वही एम्बुलेंस वाला इन दोनों को भी ठोक देता है। क्या हो गया तुम्हें? और ये डॉक्टर गांजा फूंक कर फिर से दवाई बदल देता है। और तभी इन दोनों को अपना अपना जोड़ा मिल जाता है। अगले वीडियो के लिए कमेंट कर दो कि अगला वीडियो किस दिन और कितने बजे लाएंगे। टाइम